हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स पॉइंट। आज हम इस वीडियो में वर्ब को बेसिक से डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। मेरा ये वीडियो स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक सबके लिए हेल्पफुल है। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो आप एडवांस वर्ब सीख ही नहीं पाओगे, इसलिए बेस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। वर्ब 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 क्या होता है? क्रिया। वर्ब क्या होता है? क्रिया। क्रिया होता है हमारा किसी काम का करना या होना। या तो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है या फिर वो काम अपने आप हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया। जो हमारा वर्ब होता है वो क्या होता है? एक एक्शन वर्ड होता है या फिर एक्टिविटी। हम सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं, चाहे हम इंडोर काम करें या फिर आउटडोर काम करें, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, गार्डन में, किचन में, रूम में, कहीं पर भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा? वर्ब। वो क्या होगा? वर्ब। रीड पढ़ना, राइट लिखना, दोनों क्या है? हमारी एक्टिविटी हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। आंसर, किसी को आंसर देना या फिर क्वेश्चन आस्क करना, पूछना, दैट इज वर्ब। वीप रोना, लाफ हंसना, दैट इज ऑल्सो वर्ब। प्ले खेलना, खेलना क्या है? एक एक्टिविटी है, इसलिए ये क्या है? हमारी वर्ब। कुक, कुक होता है पकाना, खाना पकाना, तो ये क्या है? हमारी एक एक्टिविटी है, तो ये भी हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? बेसिकली जितने भी हम काम करते हैं वो सारे किस में काउंट किए जाते हैं? वर्ब्स में। जो हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, स्विमिंग, लाफिंग, जंपिंग, सारे हमारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। एक्टिविटीज़ सब क्या कहलाएंगी? वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के जब हम बात करते हैं बेसिक टाइप की, तो बेसिकली जो वर्ब्स होते हैं टू टाइप्स की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। लेकिन इनके जब हम एडवांस टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करेंगे तो उनके फर्दर टाइप्स होते हैं, उनको हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब टू टाइप्स की होती है, मोडाल्स और ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? सहायक क्रियाएं होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? सहायक क्रियाएं। जो मेन क्रिया के हेल्प करती है वही हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? हमारी मुख्य क्रिया होती है, जो किसी भी सेंटेंस में मेन रोल प्ले करती है, वही हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। मोडाल्स, मोडाल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कैन का पास्ट कुड, विल का पास्ट वुड, शेल का पास्ट शुड, मे का पास्ट माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ओट टू, ये सारे हमारे क्या होते हैं? मोडाल्स होते हैं। इन मोडाल्स को हम मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते, इनको हम सिर्फ किसके रूप में यूज कर सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। शिवाय नीड और डेयर। नीड और डेयर दो ऐसे मोडाल हैं। नीड होता है जरूरत, आवश्यकता, डेयर होता है साहस। ये दो ऐसी वर्ब हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब या मोडाल, मोडाल और मेन वर्ब दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी आवश्यकता है। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। नीड क्या होगा? हमारा मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे कोई और वर्ब है ही नहीं है। डायरेक्ट क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। यू क्या है? हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? ऑब्जेक्ट। तो नीड के बाद कोई भी हमें मेन वर्ब नहीं दे रखी, इसीलिए नीड हमारा क्या होगा? मेन वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, यू नीड नॉट कम टू देयर, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, नीड नॉट कम, नीड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और कम हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि नीड के बाद हमें क्या मिला है? एक वर्ब मिला है जो किसके रूप में एक्ट कर रहा है? मेन वर्ब के रूप में। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और देयर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मोडाल है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू एक ऐसा मोडाल है जो सिर्फ हमारा मोडाल और एडजेक्टिव दोनों के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? मोडाल यानी हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज टू कम लेट एट नाइट, वो प्राय क्या है? रात को लेट आता है। देखो यहाँ पर जो हमारा कम है, कम हमारा क्या है? मेन वर्ब। कम हमारा क्या है? मेन वर्ब। लेट एट नाइट, नाइट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। यूज्ड टू, यूज्ड टू हमारा क्या है? यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब के काम, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है? मोडाल। ये हमारा क्या है? मोडाल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई यूज टू ईट 10 केक्स। आई यूज टू ईट, ईट हमारा क्या है? मेन वर्ब। ईट क्या है? हमारा मेन वर्ब। और पेनकेक्स क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक नाउन है।
और यहाँ पर आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये एक हमारा प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो यूज टू है वो हमारा किसके रूप में काम कर रहा है, मोडाल्स के रूप में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम यूज टू वेकिंग, आई एम यूज टू वेकिंग एट सनराइज। वो कह रहा है कि मैं प्राय जगती हूँ कब, सनराइज, सूर्य उदय के बाद, यानी मैं सूर्य उदय होने के बाद उठती हूँ। तो यहाँ पर जो एम है, एम हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वेकिंग क्या है, जीरंड। इसको हम बाद में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे जीरंड क्या होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, अगर हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो वो हमारा जीरंड है। जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये हमारा क्या है, जीरंड है। और जीरंड किसका काम करता है, एक नाउन का काम करता है। किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। अगर ये हमारा नाउन है वेकिंग, अगर वेकिंग हमारा नाउन है तो यूज टू क्या है, वेकिंग को क्वालिफाई कर रहा है। वो कैसे जगता है, यानी वो लेट उठता है या सूर्य उदय होने के बाद उठता है या फिर 9 बजे उठता है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आई एम यूज टू वेकिंग एट 9 o'clock। तो यहाँ पर जो यूज टू है ये हमारा जीरंड को क्वालिफाई करा है। और जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम क्या बोलते हैं, जीरंड। और जीरंड एक नाउन होता है। तो नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, ये हम लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, जीरंड। और जीरंड सॉरी नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है हमारा, यूज टू। और इससे पहले हमने क्या लगा रखी है, हेल्पिंग वर्ब एम। तो यूज टू हमारा किसके रूप में काम करता है, मोडाल प्लस एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। और जो हमारा नीड और डेयर था वो मोडाल प्लस मेन वर्ब के रूप में काम करता है। और जितने भी बाकी मोडाल्स बच गए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, जितने भी बाकी बच गए, मस्ट, वो सारे किसके रूप में काम करेंगे, मोडाल्स के रूप में, ना कि मेन वर्ब के रूप में। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो क्या है, हमारे जो टू मोडाल्स थे जो मैंने लास्ट में बताए थे, एक तो यूज्ड टू था और एक ओट टू। यूज्ड टू और ओट टू, जो ओट और यूज्ड मोडाल है उनके बाद हमेशा टू आता है। और टू के बाद हमेशा क्या आएगा, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी प्रपोजिशन हो उसके बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया तो वो हमारा क्या बन जाएगा, नाउन, ना कि वर्ब। ये बात आपको याद रखनी है। देखो दोबारा मैं इसको रिपीट करती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है। जो ओट और यूज्ड है, ये दो ऐसे मोडाल हैं जिनके बाद में हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। जिनके बाद में हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। और टू के बाद हमेशा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये किसके रूप में काम कर रही है, मेन वर्ब के रूप में। यहाँ पे ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। और ये ओट टू हमारा क्या है, मोडाल। और मोडाल हमारा क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि जो मोडाल है वो हेल्पिंग वर्ब का ही टाइप है। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जाम्पल होता, आई एम यूज्ड टू वॉकिंग लेट नाइट, कि मैं ना आदी हूँ लेट नाइट वॉकिंग करने का। तो यहाँ पर टू प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो यहाँ पर जो ये है ये हमारा वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहा, ये हमारा क्या है, जीरंड है। और जीरंड हमारा क्या होता है, एक नाउन होता है। जीरंड हमारा क्या होता है, एक नाउन होता है। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी वो हमारा क्या होगा, जीरंड होगा। और जीरंड हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ना कि ये हमारा दिखने में वर्ब लग रहा है हमें, वॉकिंग, चलना, बट ये है क्या, नाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ना सिर्फ 3 होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, सहायक क्रियाएं जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन सी होती है, जो मेन वर्ब की हेल्प करती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये 3 होती है, डू, हैव और बी। डू, हैव और बी, इन तीनों के आगे रूप होते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन आपको यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। मेन वर्ब भी है ये और हेल्पिंग। डू, डू की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होता है डू और डज। डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होता है डिड। और डू की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होता है डन। डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या याद रखना, इनको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो हमारा डू होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, डू की। डू को हम यूज करते हैं आई, यू, दे। किसके साथ यूज करते हैं, आई, यू, दे,
वी। और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर नाउन, किसके साथ यूज करते हैं डू को? आई, वी, यू, दे। और जितने भी हमारे प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ हम किसको यूज करते हैं? डू को। और जो डज होता है, डज को हम किसके साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट। ही, शी, इट एंड सिंगुलर। जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उन सब के साथ क्या यूज किया जाता है? डज। क्या यूज किया जाता है? डज। डू को हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। और डज को यूज किया जाता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू माई होमवर्क। अभी हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो डू, डज, डिड और डन, इनको मेन वर्ब के रूप में कब यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कब यूज किया जाता है। आई डू, मैंने अभी बताया था आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है, डज नहीं लगता। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, माय होमवर्क ये हो गया हमारा, माय होमवर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखो इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है तो ये हमारा क्या है? मेन वर्ब। डू यहाँ पर किसके रूप में यूज किया है? मेन वर्ब के रूप में यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट कम देयर, वह यहाँ नहीं आता है, वह यहाँ नहीं आता है। डज नोट कम, इस पे फोकस करो क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आपको पता है। यहाँ पे देखो जो कम वर्ब है वो हमारी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। कम कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। अगर पीछे मेन वर्ब है तो आगे ये क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे जो डज है वो हमारा किसके रूप में काम करता है? डज हमारा हेल्पिंग वर्ब और कम हमारा मेन वर्ब। और ही के साथ क्या यूज होगा? डज। यहाँ पे शी होता तब भी डज, अगर दे होता तो क्या यूज होता? डू, यू होता तो डू। शी डिड हर जॉब, उसने अपना जॉब या अपना काम किया। यहाँ पे देखो शी सब्जेक्ट है, हर जॉब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये क्या है? हमारा मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ कोई दूसरी वर्ब है ही नहीं है। शी डिड नॉट गो टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं गई। शी डिड नॉट गो टू ऑफिस, इस पे फोकस करो। डिड नॉट गो, गो हमारा क्या है? मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब गो है तो डिड क्या होगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब। यही बात मैं आपको बता रही थी कि जो मोडाल है, मोडाल हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होता शिवाय डेयर और नीड को छोड़कर। लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये तीन होती हैं, डू, हैव और बी। डू के आगे थ्री फॉर्म होती हैं और इनको हम किसके रूप में यूज कर सकते हैं? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है हमारा हैव। हैव में हैज़ और हैव हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म और हैड होता है ये भी हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकंड फॉर्म और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है हैड। इनको भी हम किसके रूप में यूज कर सकते हैं? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। देखिए आई हैव अ बुक, हैव को हम अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, मतलब वो चीज़ मेरी है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? आई हैव। आई हैव अ बुक, यहाँ पे देखो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये अ है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल हमें इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो लिव इट। हैव है हमारा यहाँ पे किसके रूप में यूज हुआ है? मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि ना तो इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है और ना इसके पीछे कोई मेन वर्ब है। तो यहाँ मेन वर्ब नहीं है तो हैव हमारा किसके रूप में एक्ट करेगा? मेन वर्ब के रूप में। वी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से काम कर रहे हैं। वी हैड बीन वर्किंग, यहाँ पे देखो हैड हमारा यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और बीन हमारा क्या है? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी हमारा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। वर्किंग हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और सिंस मॉर्निंग सुबह से, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो हेड है हमारा किसके रूप में यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने हैव को यूज किया था मेन वर्ब के रूप में और यहाँ पे हमने किसके रूप में यूज किया? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो एक बात क्लियर है, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है डू, हैव और बी, उनको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। अब बात आती है हैज़ को किसके साथ यूज करते हैं और हैव को किसके साथ यूज करते हैं। हैज़ होता है वो हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, जैसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज़। और जितने भी प्लूरल नाउन है और आई, यू, दे, वी, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। जैसे बोलते हैं वी हैव अ हाउस। और अगर ही है, अगर हम ही यूज करते हैं तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज़। इट के साथ क्या लगेगा? हैज़। दे के साथ क्या लगेगा? हैव। और जो हेड है, हेड तो हमारा सबके साथ यूज होता है।
नेक्स्ट है हमारा बी। बी में बी, इज, एम, आर, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। वोज और वर, ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज होते हैं, यानी पास्ट टेंस के रूप में यूज होते हैं। और बीन, बीन भी हमारा किसके लिए यूज होता है? पास्ट टेंस और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए। बी, इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए, वॉज और वर वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए, और बीन यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। यहाँ पे मैंने बताया था ना, बीन हमारा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो इज होता है, इज को हम यूज करते हैं, जैसे हम डज को यूज किया है ना हमने, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, आई एम, दैट्स इट। आर हमारा यूज होता है, यहाँ से डू के जो रूप थे उनमें से आई काट दो, क्योंकि जो आर है वो क्या है? प्लूरल है। आर का मतलब होता है, इज का मतलब होता है, और एम का मतलब होता है हूँ। तो आर और इज में क्या डिफरेंस है? इज हम एक के लिए यूज करते हैं, वो किसके साथ यूज कर होता है? सिंगुलर के साथ। आर हमारा किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ। जैसे बोलते हैं दे आर, वी आर, यू आर, ही इज, शी इज, इट इज, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे मैंने बोला रमेश, सोनम, कोई भी सिंगुलर नाउन, और इधर आ जाएगा हमारा प्लूरल नाम, राम एंड लखन, राम एंड श्याम, कोई भी प्लूरल नाम, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। और एम किसके साथ यूज होता है? एम यूज होता है हमारा आई के साथ। सिमिलरली वोज, वोज हमारा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। और वर हमारा किसके साथ यूज होता है? प्लूरल नाउन एंड यू, दे, वी। बीन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितना भी हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उनमें सब में हम क्या यूज करते हैं? बीन यूज करते हैं। इनको हम टेंस के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम टेंस का टॉपिक करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल से सीखेंगे कि कैसे हम इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, इनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और बीच में ये किसके रूप में काम कर रही है? मेन वर्ब, क्योंकि ना तो इसके पीछे कोई मेन वर्ब है और ना ही इधर कोई हेल्पिंग वर्ब है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई सब्जेक्ट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा सब्जेक्ट। टीचिंग क्या है हमारा? मेन वर्ब, पढ़ा रही हूँ। एम, हूँ, एम हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसकी हेल्प कर रहा है? मेन वर्ब की, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज अ प्लेयर, वो एक प्लेयर था, वह एक प्लेयर था। ही सब्जेक्ट, आ प्लेयर ऑब्जेक्ट, और वॉज मेन वर्ब, क्योंकि इसके पीछे कोई भी वर्ब नहीं है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता था। ही वॉज अ प्लेयर, वो एक प्लेयर था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ही सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा एक नाउन है, तो ये हमारा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। प्लेइंग वर्ब है, और कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। और वॉज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसकी हेल्प कर रहा है? मेन वर्ब की। ही प्लेइंग क्रिकेट कोई सेंटेंस नहीं होता, या तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट या फिर ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैंने बताया था कि जो एम है वो किसके साथ यूज होता है? आई के साथ यूज होता है। ही के साथ या तो इज यूज होगा या फिर वॉज यूज होगा। शी के साथ इज या वॉज। दे के साथ वर और आर। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन हेल्पफुल, शी हैज़ बीन हेल्पफुल, वो मददगार रही है। यहाँ पे देखो, बीन हमारा क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज़ क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। तो बीन को किसके रूप में यूज़ किया है हमने? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया। किसके रूप में यूज़ किया है? मेन वर्ब, और इसके आगे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स क्या होती है? मेन वर्ब्स होती है हमारी मुख्य क्रियाएं। क्या होती है मेन वर्ब्स? मुख्य क्रियाएं। मेन वर्ब्स के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसमें कोई मेन वर्ब ना हो। जैसे कि आई फ्लाई, मैं उड़ता हूँ। ही रन्स, वह दौड़ता है। ही राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखता है। तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो जो मेन वर्ब होती है, इनको हम इन इन फॉर्म्स में यूज करते हैं। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी हम सेकंड फॉर्म बना सकते हैं, उसकी हम थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। देखिए, गिव हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गेव हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म है?
सेकंड फॉर्म है। गिवन हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और वर्ब के साथ हम आईएनजी भी ऐड कर देते हैं। आईएनजी ऐड करने से वो आईएनजी फॉर्म बन जाएगा। जैसे गिव के साथ जब हम आईएनजी ऐड करेंगे तो ई, इसका ई कट जाएगा और क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो बन गया गिविंग। ये कौन सी फॉर्म हुई हमारी? आईएनजी फॉर्म। और जो मेन वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम एस लगा सकते हैं और ई एस लगा सकते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम एस लगाते हैं, जैसे स्लीप्स, लाफ्स, टेक्स। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं, जैसे कैच, कैच का बन जाएगा कैचिज। रीच, रीच का हो जाएगा रिचीज। मैच, मैचिज। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ हम एस लगाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ई एस लगाते हैं। जैसे गिव एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमने क्या लगाया है? एस लगाया है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी क्या है? ई लगा हुआ है। और रीच हमारा एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमने क्या लगाया है? ई एस। तो मेन वर्ब्स के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज होती है। इनके साथ हम एस या फिर ई एस लगा सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूँ। आई हेल्प यू। आई के साथ मैंने बताया था कौन सी वर्ब। एक चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ जो ये यहाँ पे मैंने हेल्प लिखा है, क्या लिखा है? हेल्प। हेल्प हमारी वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। दिखने में उल्टा लगेगा, और जो हेल्प्स है वो हमारी वर्ब की कैसी फॉर्म है? सिंगुलर। ये चीज़ याद रखनी है। जनरली हम प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस ऐड करते हैं। जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? पेन्स। क्लास, क्लास के लिए हम क्या ऐड करते हैं? क्लासेस। तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ड का अगर हमने प्लूरल बनाना होता है तो उसके साथ हम किसी भी नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? एस और ई एस यूज करते हैं। लेकिन वर्ब के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। जिस वर्ब के साथ एस लगा हो या ई एस लगा हो वो हमारी सिंगुलर होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। एस से सिंगुलर, और जो विदाउट एस और एस के आते हैं वो वर्ब हमारी कैसी होती है? प्लूरल। कैसी होती है? प्लूरल। और ये मैंने बताया था, जो आई है, आई के साथ हमेशा क्या वर्ब आएगी? प्लूरल आएगी। आई प्लूरल वर्ब किस किस के साथ आएगी? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन किसके साथ आएगी? प्लूरल नाउन। जैसे प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, विमेन, मेन। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं। आई भी हमारा प्लूरल में ही। जनरली आई के साथ देखो हम वॉज यूज़ करते हैं, आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, आई के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, और आई के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब की प्लूरल फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? प्लूरल फॉर्म, यानी कि विदाउट एस और ई एस। तो ही हमारा किस में काउंट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब विद एस और ई एस। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एस्टेट में तो एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाता है एस और ई एस वाला। आई हेल्प्ड यू, यहाँ पे मैंने बोला आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता हूँ। आई हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की। हेल्प्ड, ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। आई हेल्प्ड यू, जो हेल्प है, हेल्प की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? सेम है। आई हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 1 आवर्स, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ 1 घंटे से। यहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की है? आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज़ की है? आईएनजी फॉर्म। मैं कह रही हूँ आई एम प्लेइंग अ मैच, मैं एक मैच खेल रही हूँ। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? प्ले के साथ हमने आईएनजी जोड़ दिया और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? वो आईएनजी फॉर्म। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी किस में जोड़ा है? गो में। तो ये क्या बन गया? गोइंग। आई थिंक आपका जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो हमें हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और बेस के बिना आप एडवांस कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा वर्ब एडवांस पर। इसमें हम फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल सब टाइप की वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।